आदरणीय सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। शिवगंगा झाबुआ द्वारा पिछले अनेकों वर्षों से सामाजिक जागरण करते हुए कावड़ यात्राओं का आयोजन किया जाता रहा है। हम सबको ध्यान में है कि वर्ष 2005 और 6 में 1231 गांव में शिवलिंग की स्थापना के साथ ही गांव-गांव में मेरा गांव मेरा तीर्थ बने, अर्थात संपूर्ण समृद्धशाली गांव कैसे बने, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कावड़ यात्राओं का आयोजन पिछले इतने वर्षों से शिवगंगा करती आ रही है। शिवगंगा झाबुआ द्वारा जिन कावड़ यात्राओं का आयोजन किया जाता है, इन कावड़ यात्राओं में इसका आमंत्रण बहुत विधिवत तरीके से परिवारों में देने का कार्य सामाजिक कार्यकर्ता जो गांव-गांव में है वे करते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो ध्यान आता है कि एक परिवार में जब इसका आमंत्रण दिया जाता है तो पूरा परिवार एकत्र होता है। गांव का वह कार्यकर्ता मेरा गांव मेरा तीर्थ अर्थात संपूर्ण समृद्धशाली गांव कैसे बने, उसमें हमारे परिवार की भूमिका कैसी हो, इस तरह के विषयों को पूरे परिवार के साथ बैठकर करता है। इस बार शिवगंगा झाबुआ द्वारा 21 जुलाई से 11 अगस्त तक श्रावण मास में 33 स्थानों पर कावड़ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। अनुमानतः इन कावड़ यात्राओं में 500 से 600 गांव शामिल होंगे। 20,000 परिवारों में इसका आमंत्रण दिया जा रहा है। हम सामान्यतः इसको ऐसे ही देखते हैं कि 20,000 परिवार माने एक परिवार में औसतन इस बात का संदेश, एक परिवार में 5 लोग जुड़ते हैं, ऐसे 20,000 आमंत्रण हम अगर 20,000 परिवार में दे रहे हैं तो लगभग हम 1.25 लाख लोगों तक यह संदेश ग्राम समृद्धि का इस कावड़ यात्रा के माध्यम से देने का कार्य करते हैं। इन कावड़ यात्राओं की तैयारी के लिए ग्रामीण स्तरों पर गांव-गांव में बैठ के इसका आमंत्रण, इसके व्यवस्था संबंधी विषय, इसका साहित्य जिसमें गंगाजली, टी शर्ट है, बनियान है, आमंत्रण पत्रक है, उसका पंजीयन घर घरों में जाकर वहाँ स्थानीय स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता अपने अपने गांव में कर रहे हैं। शिवगंगा द्वारा निकाले जाने वाली यह जो कावड़ यात्रा है, इसमें इस धार्मिक आयोजन के साथ में इसका जो उद्देश्य है, जो मैंने पहले बताया कि हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें, गांव में हो भरपूर पानी, हरे भरे हो जंगल, न हो मजदूरी की मजबूरी, न हो झगड़े न कोर्ट कचहरी, गांव स्वच्छ रहे, घर घर में हो फलदार पेड़, गांव के सब लोग पशु पक्षी जीव जंतु स्वस्थ रहें, हम सब धरती माता की सेवा करें, माँ हमारी रक्षा करें। इस संकल्प को ग्रामीण उस कावड़ यात्रा के माध्यम से लेते हैं। झाबुआ अलीराजपुर जिले के ऐसे पवित्र स्थान माने देवझरी हो गया, कोकिंदा देव हो गया, अलीराजपुर में बाबा ईश्वर हो गया, जोबट के पास मालदेव बाबा हो गया, सिंहेश्वर धाम हो गया, ऐसे पवित्र स्थानों से गांव के कावड़िए अपने उन स्थानों पर से जल भरकर कावड़ तैयार करते हैं। आसपास के जो भी नगरीय हाट केंद्र है वहाँ पर शोभा यात्रा का आयोजन होता है, साथ ही धर्मसभा होती है और सारे लोग मेरा गांव मेरा तीर्थ, पांचों देव जगाएंगे, सुख समृद्धि लाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे, शंकर जटा बनाएंगे, धर्म भूमि झाबुआ की जय, इन नारों के साथ हर हर भोले शंभू तुम्हारी धुन लागी, यह इस शिवजी का जो गीत है इसके साथ में इस पवित्र माह में कावड़ यात्रा का आयोजन सामाजिक समृद्धि के उद्देश्य से गांव-गांव में की जा रही है। इस कावड़ यात्रा में मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथियों के अलावा माननीय महेश जी भी उपस्थित है और मैं महेश जी से भी आग्रह करूँगा और आप सब लोगों से भी विनंती है कि इस बारे में और कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। सबको राम राम। राजाराम जी ने जो बताया, वस्तुतः अपने समाज में जो पुरानी परंपराएं हैं
उसमें यहाँ शिव जी की भक्ति, और यहाँ की जो शिव जी की भक्ति है वो सामान्यतः भारत की सबसे प्राचीन भक्ति है, जिसमें जहाँ भी मंदिर होगा तो वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं कटे हुए, पेड़ पौधों के पास ही मंदिर है, नदी के किनारे यहाँ मंदिर है, परंपरागत ढंग से है। ये जो मंदिर की प्रक्रिया हैं, धीरे धीरे कला विकसित हुई, लोगों के पास सीमेंट कंक्रीट आए तो मंदिर बने। लेकिन यदि हम झाबुआ अंचल में देखें, अलीराजपुर में देखें, यहाँ की परंपरागत पूजा पद्धति में जलहन देवी है तो इसका मतलब है नदी व तालाब की पूजा है। शिव मंदिर की पूजा है तो किसी घाट पर है, वहीं नारियल नदी के किनारे चढ़ा रहे हैं। तो इस बात से हमको ये संदेश मिलता है कि शिव गंगा ने इस पुरानी परंपराओं को ही आधार बनाया। हमारी तरफ से हमने कुछ जोड़ा नहीं है। यहाँ की परंपराओं में अपने समाज की संस्कृति, समाज का संरक्षण जिन तत्वों से होता है उसमें बाबा देव, जलहन देवी, माता वन, इसमें शिवगंगा की तरफ से कोई हम जोड़ रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हलमा भी यहाँ की परंपरा है। तो ये जो कावड़ यात्रा में राजा राम जी ने बताया, या हम लिख कर के ये पत्रक में देते हैं कि अपना गांव अपना तीर्थ बनाओ, ये वस्तुतः भारत की कावड़ यात्रा ये थी कि हम जल भर के श्रावण मास में जो जल ले रहे हैं, ये संकल्प है कि हम इसकी पवित्रता बना के रखेंगे, ये जल सबको उपलब्ध हो। यही कावड़ यात्रा का संदेश था। और कावड़ लेने वाले के प्रति पूरे समाज में श्रद्धा थी। कहीं कहीं विकृतियाँ आती हैं, उसी पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। वो विकृतियाँ समाज ही ध्यान नहीं देता तो विकृति आ जाती है, और समाज ध्यान दे तो विकृति हट जाती है। कपड़े धोने से फिर साफ हो जाते हैं। ऐसी परंपराएं भी फिर से समाज के जो चैतन्य लोग हैं उनके द्वारा ध्यान देने से परंपरा ठीक होती है। तो ये कावड़ यात्रा की जो मूल भावना है कि शिव जल के देवता हैं, उनकी जटाओं से ही गंगा निकली और भगीरथ ने ही वो स्वर्ग से गंगा लाई, जटाओं में धारण किया। अब वो शिव गंगा, तो शिव गंगा भी नाम कोई संस्था का नहीं है, ये भारत में शिव गंगा तो जिले का भी नाम है। अब ऐसा नहीं है। तो हमने परंपराओं को विकास में आधार बनाया। परंपराएं भारत की एक ताकत है, उस ताकत के आधार पर ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। उन परंपराओं का मूल सार क्या है? समाज का सशक्तिकरण। आने वाली पीढ़ी समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति, धरती के प्रति सजग हो, अपने कर्तव्यों को तय करे। वो कर्तव्य की भावना ही कावड़ यात्रा है। जल भरना, जल लेकर चलना, जल चढ़ाना, संकल्प लेना कि मैं इस प्रकृति के संवर्धन संरक्षण में हमेशा अग्रणी रहूँगा। तो ऐसी शिव गंगा की भूमिका है। तो आज चूँकि ये श्रावण मास है और कावड़ यात्राएं शुरू हो रही हैं, उस परिप्रेक्ष्य में ये विचार सब जगह इसी रूप में जाए। कोई नवीनता हम लोगों ने नहीं लाई, लेकिन पुरानी जो बातें हैं वो फिर से जो अच्छी हैं, काल युग के अनुसार हैं, वो फैले, ये भाव से ये विषय मैंने रखा।